नमस्कार। मुस्लिम जगत में बहुत तेजी से हलचल बढ़ रहा है और यह गंभीरता की ओर ले जा रहा है। सऊदी अरब ने यूएई के एक जहाज को उड़ा दिया। जी हां, जहाज भी कैसा जरा समझिए। यूएई बहुत सारे हथियारों से लदा हुआ एक जहाज भेजा यमन। यमन वही जगह जहां पर हुती आतंकवादी हैं जो ईरान समर्थित है, जिससे यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों परेशान हैं और इजराइल भी है। इस मुद्दे पर सभी एक हैं, सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, कि हुतियों का वहां से समाप्ति होना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर सऊदी अरब ने यमन जा रहे एक जहाज जिसमें यूएई ने बहुत सारे हथियार भेजे थे, उसको क्यों उड़ा दिया? और उड़ाया तो उड़ाया ही, यूएई को बाकायदा चेतावनी दी गई सऊदी अरब के द्वारा कि यमन में तुम्हारे जितने भी सैनिक हैं जो हूतियों को खत्म करने के नाम पर सरकार के समर्थन में वहां पर मौजूद हैं, सब 24 घंटे के अंदर यमन छोड़ दो। तो प्रश्न उठता है, क्या सऊदी अरब हूती के समर्थन में आ गया? क्या है पूरा मामला? एकदम बारीक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और यह बता रहा है कि मुस्लिम जगत किस ढंग से बहुत बड़ी बड़ी चीज तो छोड़िए, छोटी छोटी चीज पर भी एकजुट नहीं है। चलिए आते हैं और देखते हैं यमन की कहानी। पहले आप यमन को समझिए। यमन के एक बहुत बड़े क्षेत्र, आप ये जो पूरे सरेड आप देख रहे हैं, ये यमन है, ठीक है। यदि मैं इसको आपको ग्राफ के थ्रू बताऊं तो यहां पर आप देखेंगे ये एरिया यमन का एरिया है, पहले इसको समझिए। और ऊपर में है सऊदी अरब, जब आप देखेंगे इस साइड में है लाल सागर, और यहां पर है ओमान, और इसके ऊपर में यूएई है। ध्यान समझिए सऊदी यमन की स्थिति क्या है, जरा इसको समझिए। यमन के एक बहुत बड़े क्षेत्र यानी इस क्षेत्र पर हूतियों का कब्जा है। हूती एक अलगाववादी गुट है जो ईरान समर्थित है और शिया है। चलिए भैया, दूसरा, यमन में जो मान्यता प्राप्त सरकार है और जिसे सऊदी अरब भी समर्थन करता है और यूएनओ भी समर्थन करता है, वह है पीएलसी, जिसका शासन है इतने बड़े क्षेत्र पर माना जाता है। ध्यान समझिए, पीएलसी यानी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, इसी सरकार का समर्थन मान्यता एक तरह से प्राप्त है यूएनओ के द्वारा भी, सऊदी अरब के द्वारा भी। अब आइए एक तीसरा, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये साउथ के क्षेत्र में ये वाला एरिया, जो पीला वाला एरिया है, यहां पर साउदर्न सेपरेटिस्ट हैं, यानी कि दक्षिण अलगाववादी लोग, जिसको कई बार एसटीसी भी कहा जाता है। और ये तीनों मिलाकर के यमन पर राज कर रहे हैं। सीधी सी बात, एक ये नंबर, एक दूसरा और एक तीसरा। यहां पर क्या जानना है आपको, जरा समझिए। ये जो है ये आधिकारिक सरकार है जिसको मान्यता प्राप्त है, ये उग्रवादी है। अब आते हैं ये तीसरा जो है, ये हूतियों के विरोध के कारण जो एक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है हैती में, उसके कारण से एसटीसी क्या है, जो एक नया ग्रुप डेवलप हो गया है यमन में, वह अब यमन से अपने आप को अलग करना चाहता है और एक नया देश के रूप में स्थापित होना चाहता है। वहीं सऊदी अरब यह नहीं चाहता है कि यमन दो भाग में बटे। हां, इसकी समाप्ति हो, सऊदी अरब बाकायदा इसके पक्षधर में है। किसके पक्षधर में है? कि ये यहां से जाए, लेकिन सऊदी अरब चाहता है आगे चल करके यमन एक ताकतवर देश बने और पूरा यूनाइटेड हो। वो ये नहीं चाहता है कि एक ऐसा ग्रुप डेवलप हो जाए साउथ में जो यमन को काट करके एक नया देश बना दे। अब प्रॉब्लम क्या है, जरा समझिए। ये सऊदी अरब जहां इसको सपोर्ट करता है, इसको नीचे वाले को एसटीसी को सपोर्ट करता है यूएई। यूएई के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं रखता है कि यहां पर एक ताकतवर सरकार बने, पूरा देश यूनाइटेड हो, उनको कोई मतलब नहीं है। यूएई सिर्फ चाहता है कि इसका साउदर्न बॉर्डर, वहां पर इसकी प्रेजेंस ज्यादा हो, यानी यूएई अपनी उपस्थिति को यहां ज्यादा करना चाहता है। इसलिए वो इन अलगाववादियों को हथियार भी दे रहा है और इसका इस्तेमाल वो हूतियों के विरुद्ध तो करते ही है, इसका इस्तेमाल ये इनके विरुद्ध भी करते हैं और इसी से सऊदी अरब खफा है। यानी सिंपल सी बात समझ लीजिए, हूती को तो छोड़ दीजिए आप, जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, यही अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वहां पर सरकार है,
आधिकारिक सरकार है, अधिकतर इनका मुख्यालय देश से बाहर ही रहता है, सारा काम ये देश से बाहर रहकर करते हैं, कब कौन मार दे इनको पता नहीं। तो एक और इनका लक्ष्य है पूरे देश को एक करना। वहीं एसटीसी जिसका फुल फॉर्म है साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये दक्षिणी यमन में अपना अधिकार जमाए हुए हैं और ये चाहते हैं कि हम इस देश से अलग हो जाएं। यानी ये यमन को 1990 से पहले ले जाना चाहते हैं। आपको पता होगा 1990 से पहले यमन 2 भाग में बटा हुआ था और ये इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि हूतियों को तो समाप्त किया जाए लेकिन अपने लिए एक नया देश बना दिया जाए, और यूएई इसको सपोर्ट कर रहा है। और इसके सपोर्ट में क्या हुआ जरा समझिए। सऊदी अरब का आरोप है कि यूएई क्या कर रहा है, यहां पर एक पोर्ट है मुकला पोर्ट, ये जो आप पोर्ट आप देख रहे हैं मुकला पोर्ट, जो एसटीसी के अधीन अभी आ रहा है, मतलब साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के अधीन में ये आ चुका है, अदन का क्षेत्र भी है। यही मुक्का पोर्ट पर माना जाता है कि यूएई एक जहाज भेजा जो हथियारों से लैस था और एसटीसी के लिए भेजा, जिसको सऊदी अरब बार बार कह रहा था यूएई को तुम ऐसा काम मत करो। अब सुनिए, जैसे ही भेजा वैसे ही वहां पर अनलोड चल रहा था और वहां पर उसने सीधा मिसाइल अटैक कर दिया सऊदी अरब ने। उस पोर्ट को तो तहस नहस किया ही गया, पूरे के पूरे जहाज को भी खत्म कर दिया गया जो सामान उतार रहा था। और बाकायदा सऊदी अरब ने अल्टीमेटम दिया है कि जो आप अलगाववादी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को जो आप सपोर्ट में हथियार भेज रहे हैं जिसका इस्तेमाल वो बाकायदा वहां की सरकार के विरुद्ध करेगा, उसको तो मैंने उड़ा दिया। बाकी आपके जो सैनिक वहां पर हैं, जो हूती के नाम पर वहां पर है, 24 घंटा का समय दे रहे हैं, उसको बाहर निकाल दीजिए। यहां पर सऊदी अरब ने क्या क्या आरोप लगाया जरा इसको भी समझिए। सऊदी अरब ने कहा कि बहुत चालाकी से यूएई ने काम किया। यूएई ने अपने फुजेलाह बंदरगाह यहां पर है यूएई का, यहां से जहाज को भेजा हथियारों से लोड करके, जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया गया, मतलब कि कोई देश पकड़ न सके कहां से जहाज जा रहा है, उसमें क्या है। और उसको वहां पर उतारने की कोशिश की गई मलक्का पर, जहां पर मैंने बोला सऊदी अरब ने मारा और सऊदी अरब का यह आरोप रखा। अब यहां पर जरा समझिए बात यह क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर डिफरेंसेस ऑफ व्यू है। सऊदी अरब चाहता है कि एक यूनाइटेड यूएई बने और पीएलसी के अंतर्गत में बने, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है उसके अधीन ही बने, हूती बाहर जाए। यूएई भी चाहता है कि हूती बाहर जाए, लेकिन यूएई की प्राथमिकता नहीं है कि यमन एक ताकतवर देश के रूप में उभरे, क्योंकि उसे लगता है यदि यमन ताकतवर देश के रूप में उभरेगा तो उसके जो दक्षिण बंदरगाह है उसका उपयोग सही से यूएई नहीं कर पाएगा। यूएई चाहता है व्यापार को प्राथमिकता देना, और उसे लगता है कि यदि यमन कल को ताकतवर बनकर निकलता है तो ये जो निचला जो क्षेत्र जिसका वो यूज व्यापार के लिए कर सकता है, यूरोप जा सकता है, वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वो चाहता है केवल साउदर्न क्षेत्र में एक नया कोई देश बन जाए जो उसके कहने पर चले। अब सुनिए, और सऊदी अरब चाहता है कि नहीं, यहां पर एक ताकतवर देश बने, क्योंकि ताकतवर देश बनेगा तो मेरा बॉर्डर इससे सटा हुआ है। यदि यहां पर कमजोर होगा तो हूती जैसे संगठन यदि डेवलप हो जाएंगे, ईरान का प्रेजेंस डेवलप होगा तो ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो सऊदी चाहता है कि एक ताकतवर देश बनकर ये निकले, जबकि यूएई को कोई मतलब नहीं। यूएई चाहता है सिंपल तरीके से दक्षिण का राज्य अलग हो जाए, हूती क्या करते हैं अपना जानो। मतलब दोनों हूतियों के नाम पर तो वहां घुसे, दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूं एक लाइन। सच्चाई यह है कि 2014 से हूती के विरोध में वहां पर यूएई और सऊदी अरब दोनों मिलकर के लड़ रहे थे, एक दोस्ताना ताल्लुकात था दोनों के बीच। और आज स्थिति यह हो गई कि सऊदी अरब ने यूएई के जहाज को उड़ा दिया। इस घटना के बाद जरा सुन लीजिएगा, वह यह है कि यूएई के साथ जो राष्ट्रपति हैं, परिषद के जो हेड हैं, उन्होंने 72 घंटे तुरंत रक्षा समझौता रद्द कर दिया और साथ ही साथ 72 घंटे के लिए सीमा पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के जो प्रमुख हैं राशिद अल अमीनी करके एक व्यक्ति हैं, यही है, और उन्होंने तेजी से काम किया। तब आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से सिचुएशन बदल रहा है। और अब स्थिति यह होती जा रही है कि यूएई और सऊदी अरब यमन के मुद्दे पर आमने सामने हो गए। कहां पहुंचता है ये पूरा का पूरा बात, ये तो आगे बताएगा।
चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।